Hello students, today we are going to start with our unit 3rd, cell, the basic unit of life. In this, first we will study about the cell. Cell is the fundamental unit of life because whole body is made up of cells and cell regulate all the functions inside an organism. Now from where the cell word came from the Latin word which means a little room. There are two types of organisms, unicellular and multicellular organisms. Uni means single, multi means many. Organisms which are composed of single cell are known as unicellular, whereas composed of many cells are known as multicellular organism. Additionally, unicellular are capable of performing the essential function of life, means unicellular organisms के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वो एक सिंगल न्यूक्लियस ही पूरे ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस को परफॉर्म करता है. यूनिसेलुलर की एग्जांपल है हमारे पास अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना. मल्टीसेलुलर के अंदर है प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस. यूनिसेलुलर के अंदर अमीबा ये रहा, पैरामीशियम दिस वन, यूग्लिना दिस वन. यहाँ पे सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है जो पूरे ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस परफॉर्म करता है. वेयरएज इन मल्टीसेलुलर डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है, पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड आउट हुए हैं और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन. Here we have important points related to the cell theory. Swanson is the father of modern cytology. Cytology means to study the structure and function of the cell, to study about the cell. Robert Hooke discovered the cell when he observed the thin slice of cork and saw compartment which he called the cellulae. Means Robert Hooke ने observe किया फर्स्ट टाइम सेल को. उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जब उसने एक कॉर्क लिया, कॉर्क के स्लाइस को अंडर अ माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया, वहाँ पे एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए थे. उन कंपार्टमेंट्स को रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेलुलेई. लेटर एंटन वॉन लीवनहुक ने ऑब्जर्व किया था बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसीज एंड स्पर्म्स को. सेल थ्योरी. सेल थ्योरी में हमारे पास फर्स्ट है शेचलेडिन. इन 1838 उसने ऑब्जर्व किया कि जो सारे प्लांट्स हैं कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, दैट ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट्स. मीन्स डिफरेंट सेल्स कंबाइन कर रहे हैं, सेल्स कंबाइन कर रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, प्लांट के टिश्यू को. लेटर सचवान इन 1839 में उसने क्या देखा कि जो एनिमल सेल है उसके अराउंड एक आउटर लेयर प्रेजेंट है जिसको उसने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नाउ विच वी नोन बाय द नेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन. He also studied plant tissue and suggested that the presence of cell wall is unique character. उसने एक और बात के बारे में बताया था कि जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है, ना कि एनिमल सेल्स के अंदर. लेटर सचवान एंड श्लेडिन ने एक सेल थ्योरी को प्रपोज किया था, फॉर्मुलेट किया था, बट उन्होंने उस थ्योरी के अंदर कि न्यू सेल्स कैसे बनते हैं उसको एक्सप्लेन नहीं किया था. फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने अपनी जो थ्योरी में बताया था कि जो नए सेल्स हैं वो पुराने ही सेल्स से बनते हैं. ओमनी सेलुला ई सेलुला मीन्स दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. He modified the hypothesis of these scientists and to give the cell theory a final shape. Now the cell theory understand as. अब हम जो सेल थ्योरी को सिंपल वे में क्या समझते हैं कि जो सारे ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स के बने होते हैं और जो सेल्स है वो बनते कहाँ, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टी सेलुलर सेल्स. ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं. अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड एंड डी डिफरेंशिएटेड. अनडिफरेंशिएटेड मीन्स जो अभी डिवाइड नहीं हुए, एक पर्टिकुलर उनका फंक्शन नहीं हुआ कि उसने हार्ट सेल बना रहा है, उसने किडनी में जाना है, उसने रेड ब्लड सेल बनाना है. दैट आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स और स्टेम सेल्स. सेल्स विच यूजुअली पोजेस द पावर ऑफ डिवीजन. सिर्फ उनके अंदर पावर होता है कि वो डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जाइगोट. आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है. जाइगोट के अंदर पावर होता है कि वो डिवाइड करे. डिवाइड करने के बाद अपना एम्ब्रियो फॉर्म करता है.
अब डिफरेंशिएटेड में क्या है, जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं उनमें से जो डिवाइड होके सेल्स बन रहे हैं वो अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन ले लेंगे। जैसे उसने ब्लड सेल बनाना है तो अगर वो ब्लड सेल बन गया मीन्स उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन हो गया। दो सेल्स आर नोन एज डिफरेंशिएटेड सेल्स। लेटर डी डिफरेंशिएटेड में क्या है, जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं वो दोबारा से अनडिफरेंशिएटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट सेल्स आर नोन एज डी डिफरेंट मीन्स डिफरेंशिएटेड सेल्स विच रिवर्ट टू द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। साइज ऑफ लिविंग थिंग्स, यहाँ पे डिफरेंट लिविंग बींग्स के साइज दिखाए हुए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 10 नैनोमीटर टू द 1 किलोमीटर की कौन कौन से साइज है, डिफरेंट साइज के प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म। उसमें हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट है पीपीएलओ, लार्जेस्ट हमारे सेल है जो ऑस्ट्रीज है, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल है जो हमारे पास है नर्व सेल। शेप एंड साइज ऑफ सेल वेरी बट ऑल ऑफ दोज आर अल्टीमेटली डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक फंक्शन। मीन जो शेप है एंड साइज है वो डिपेंड कहाँ पे करता है, डिटरमाइन कहाँ से होती है, बाय द फंक्शन, कि उसका कौन सा फंक्शन है। Now we have two terms, prokaryotes and the eukaryote. Pro means singular preformed, eukaryotes means advanced, जो नया बनना अच्छे से complex organism. Prokaryotes are a group of organisms that lack a cell nucleus, means उसके अंदर proper nucleus present नहीं होता। जैसे हम यूकैरियोट्स में देखते हैं कि यूकैरियोट्स में एक प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इंस्टेड प्रोकैरियोट्स में कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, उसमें डीएनए एज सच लोकेटेड होता है। जिस एरिया पे भी डीएनए प्रेजेंट होगा उस रीजन को नाम देते हैं हम न्यूक्लियोइड रीजन। न्यूक्लियोइड रीजन को प्रोटेक्ट कौन करता है, अब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट तो सेल वॉल जो उस प्रोकैरियोट में उस ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो सारी इसकी प्रोटेक्टिंग लेयर्स हैं। और प्रोकैरियोट्स में एक फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। अब फ्लैजेला का फंक्शन क्या है, उसको मोबिलिटी प्रोवाइड करेगा, मूव करने में हेल्प करेगा कि वो अपने फूड तक बाय मूविंग थ्रू द फ्लैजेला वो अपने फूड तक जा सके। प्रोकैरियोट की स्ट्रक्चर है कि इसमें दिखा रखा है, यहाँ पे हमारे पास है फ्लैजेला, राइबोसोम्स है, दिस वन इज डीएनए लोकेटेड है, जिस रीजन में लोकेटेड होगा उसको हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे। दिस वन इज अ मीजोसोम। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट है, पाइलस है, पाइलस अटैचमेंट में हेल्प करता है, साइटोप्लाज्म, म्यूसिलेज आउटर लेयर प्रेजेंट है, न्यूक्लियर बॉडी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पोली राइबोसोम मतलब राइबोसोम्स की चेन बनी हुई है, आरएनए, डीएनए सब हमारे पास प्रेजेंट है। और अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोकैरियोट की इंटरनल स्टडी करेंगे, उसके सेल वॉल के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।